इटली का जो वीज़ा है सीज़नल और नॉन सीज़नल वीज़ा वो आता कितने का है, इधर से क्या सिस्टम है उसका और पाकिस्तान से क्या सिस्टम है, दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। देखें बहुत सारे दोस्त पाकिस्तान में ये समझते हैं कि जो भी इटली में बंदा रहता है जिसके ऑफिशियल इसकी 16 यूरो टिकट आती है और वो फ़ीस कितनी 16 यूरो पाकिस्तानी तकरीबन 3500 रुपया बनता है। इसके अलावा जितने भी खर्चे हैं लाखों में या। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इटली के सीज़नल वीज़े के ऊपर कि इटली के सीज़नल वीज़े कब तक ओपन हो रहे हैं, इटली से आपके लिए कौन अप्लाई कर सकता है जो आपको इटली में बुला सके, उसके बाद ये वीज़ा आता कितने का है, उसके बाद जी तलीम कितनी होनी ज़रूरी है, उसके साथ साथ ज़ुबान जो है इटालियन ज़ुबान उसका आना ज़रूरी है या नहीं। ये वो सवाल हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे या कमेंट्स में बहुत सारे दोस्त पूछते हैं। तो एक तो मैं आपको बताऊंगा इमिग्रेशन कब तक ओपन होनी है और साथ में आपके ये सवाल जो है वो कवर करूंगा। वीडियो आपने लास्ट तक ज़रूर देखनी है, ख़ासकर वो बंदे जो पूछते हैं कि वीज़ा आता कितने का है, तो वीडियो लास्ट तक आपने देखनी है। सबसे पहले बात करते हैं जी इमिग्रेशन ओपन कब तक होनी है। तो पिछला जो हफ्ता गुजरा है ना, उसमें इनकी मीटिंग हुई है आपस में, तो अभी तक डिसाइड नहीं कर सके कि कब तक ओपन होनी है, पर लगता यही है कि ये जो दिसंबर आ रहा है ना, इसके अंदर उन्होंने ऐलान कर देंगे जी फ़लाँ तारीख से जो वह इमिग्रेशन जो है वो ओपन है। ठीक है, पूरी उम्मीद है। और इस दफ़ा सुनने में ये भी आ रहा है कि तकरीबन 1 लाख जो वीज़े हैं वो ओपन करेंगे, जो जिससे में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और मुख्तलिफ़ जो कंट्रीज़ हैं उनके वर्कर आके इटली में काम कर सकेंगे। पिछली दफ़ा जो है वो 80,000 वीज़े इन्होंने ओपन किए थे। और इधर मैं एक ज़रूरी बात आपके साथ मैं शेयर कर दूं, बहुत सारे दोस्तों को ये नहीं पता कि जब वो सीज़नल वीज़े पे इधर आते हैं, 9 माह का वीज़ा होता है, तो उसके बाद क्या सिस्टम होता है। तो उसके बाद मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि उसके बाद ये वीज़ा रीन्यू करवाना होता है। तो जो बंदे तो ज़्यादा पैसे दे के लाखों में इधर आते हैं, अगर उनको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता जो फ्री में वीज़ा उनका एक्सटेंड कर दे, क्योंकि जो बंदा इस पे आता है ना एग्रीकल्चर के काम पे, तो उसने अगला जो वीज़ा लेना वो भी एग्रीकल्चर के सेक्टर में लेना है। तो इधर बड़ा सिस्टम ख़राब है, बंदे 4-4, 5-5 हज़ार यूरो लेते हैं। तो इस पे मैं एक अलहदा से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ये बड़ा ज़रूरी एक टॉपिक है, बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं है वीज़ा जब रीन्यू करवाना होता है तो क्या सिस्टम है। एजेंट जो हैं वो सिर्फ ये बता देते हैं जी आप उधर एक दफ़ा चले गए, आगे कोई टेंशन नहीं है। तो आगे रीन्यू करवाने का मसला होता है, अगर आपके पास कोई बंदा नहीं है तो फिर आपने पैसे दे कर रीन्यू करवाना होता है। तो इंशाल्लाह मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे अगली जो वीडियो आएगी वो इसी टॉपिक के ऊपर होगी। तो बात हो गई जी इमिग्रेशन, उम्मीद है कि जनवरी तक ओपन हो जाएगी, जमा होने शुरू हो जाएंगे। पिछली दफ़ा भी जनवरी में हुई थी। उसके बाद जी कौन बंदा अप्लाई कर सकता है। देखें बहुत सारे दोस्त पाकिस्तान में ये समझते हैं कि जो भी इटली में बंदा रहता है जिसके पास पेपर हैं वो जी हमें बुला सकता है। ऐसा कोई सीन नहीं है, मैंने पहले भी बड़ी दफ़ा वीडियोस में बताया हुआ है। ऐसा नहीं है सीन। अपने जो दोस्त रिश्तेदार इधर हैं उनको फ़ोन करके तंग ना किया करें। बहुत सारे मुझे बोलते हैं यार कि आपकी वीडियो देख के हमें लोग जो हैं हमारे दोस्त या रिश्तेदार कहते हैं जी हमारे लिए एक वीज़ा निकलवाओ। तो ऐसा नहीं है सीन के हर बंदा बुला सकता। जिधर अगर उस बंदे का इधर कारोबार है, जिस सेक्टर के वीज़े ओपन हुए हैं, मतलब कि अगर एग्रीकल्चर के वीज़े ओपन हुए हैं तो उसका एग्रीकल्चर का काम है उधर, उसने इधर कंपनी बनाई हुई है, ठेकेदार है वो, या उसने अपनी ज़मीन इधर ठेके पे ली हुई है और काम करवाता है, वर्कर है मतलब उसके पास इधर, तो वो फिर बुला सकता है। अगर वो टैक्स प्रॉपर दे रहा है तो वो बंदा बुला सकता है। एक बंदा किसी फैक्ट्री में जॉब करता है या एग्रीकल्चर का काम किसी बंदे के पास करता है तो वो आपको नहीं बुला सकता। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि किसी ऐसे मालिक से बात कर सकता है आपके लिए कि जी मेरा रिश्तेदार है या मेरा दोस्त है, तो अगर आपको बंदे की ज़रूरत है तो मैं पाकिस्तान से उसको बुलाना चाहता हूँ। पैसों का जो भी है सिस्टम, वैसे तो पैसे इसमें लगते नहीं, आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कितने लगते हैं। तो ये सिस्टम होता है, हर बंदा नहीं बुला सकता, ये बात ज़रा जहन में यार बिठा लें। इटली का जो वीज़ा है सीज़नल और नॉन सीज़नल वीज़ा वो आता कितने का है, इधर से क्या सिस्टम है उसका और पाकिस्तान से क्या सिस्टम है, दोनों मैं आपको बताऊँगा। देखें जब भी इटली की इमिग्रेशन ओपन होती है ना, तो जो भी इधर ज़िम्मेदार होता है उसको बंदे की ज़रूरत है और उसने बंदा बुलाना है।
तो आपका उसके साथ राब्ता हो जाता है। आप पाकिस्तान में बैठे हैं, सोशल मीडिया से या किसी के थ्रू आपका उसके साथ राब्ता हो जाता है, या दूसरी सूरत में आपका जो इधर जानने वाला है वो आपके लिए इटालियन से रब्ता करता है, या जिसका इधर कारोबार है उसके साथ वो रब्ता करता है। उसको अगर बंदे की ज़रूरत है तो वो उसको बोलता है जी मेरा दोस्त है या रिश्तेदार पाकिस्तान में है, मैं उसको बुलाना चाहता हूँ, इमिग्रेशन ओपन हुई है तो आपको बंदे की ज़रूरत है, तो मेरा जो दोस्त या रिश्तेदार आप उसको बुला लें। तो उसमें फ़ीस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें ये जो दुमंद है ऑनलाइन जो है वो कोरोना के बाद जो है वो होता है, ऑनलाइन करना पड़ता है। और ये जो भी ज़िम्मेदार होता है या जिसकी अपनी कंपनी होता है उसका एक कमर्शियल हिस्सा भी होता है, जिधर आप आम लफ्ज़ों में उसको समझ लें मुंशी होता है, वो करता है ऑनलाइन दुमंदा। और उसकी जो फ़ीस है दुमंदा करने की एक टिकट लगती है उसके ऊपर, जैसे टिकट पाकिस्तान में टिकट नहीं होती उस तरह की एक टिकट होती है, इधर उसको मार्का दी बोलो बोलते हैं, और वो 16 यूरो की आती है। इधर सिर्फ उसका यही ख़र्चा है, नुला उस्ता निकलता है जिसके ऊपर ना ये जमा होती है परफरतुरा में, और परफरतुरा फिर सारा देखता है सिस्टम के जो बंदा बुला रहा है उसको वाकई बंदे की ज़रूरत है, वो प्रॉपर टैक्स दे रहा है। अगर उनको लगे ठीक है इसको बंदे की ज़रूरत है तो फिर वो जो है वो नुला उस्ता जो है वो इशू करते हैं, और 16 यूरो लगते हैं। इसके अलावा कोई फ़ीस नहीं है। बड़े कमेंट्स आते हैं, पिछले दिनों भी आया हुआ था, तकरीबन 3 से 4 दिन पहले कोई बंदा एक सऊदी अरब में था, वो कह रहा था मेरा रिश्तेदार है और वो मुझे कह रहा 2000 फ़ीस है। कोई फ़ीस नहीं है 16 यूरो के अलावा। अगर आपका कोई दोस्त रिश्तेदार बोलता है तो उसको ये वीडियो आप दिखा दें, ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ इसके अलावा कोई फ़ीस नहीं है। हाँ, आप बात करते हैं जी एजेंट से, अगर आप बात करते हैं वो तो लाखों मांगते हैं, और पहले था 12 से 15 लाख, जब से महंगाई हुई है अब मैं सुनता हूँ, पूछते हैं बहुत सारे दोस्त कि जी 20 लाख में मिल रहा है, 25 लाख में मिल रहा है, तो मैं सुन के हैरान सा हो जाता हूँ। तो देखें ऑफिशियल मैंने इधर की आपको फ़ीस बता दी है। अगर आपका नुला उस्ता निकलता है पाकिस्तान में, वो नुला उस्ता जाएगा पाकिस्तान। आपने मेरे ख्याल में तस्वीरें हैं, फिर उसके बाद करैक्टर सर्टिफिकेट है, 2-4 और डॉक्यूमेंट है जो आप फ्री में, आपके अपने डॉक्यूमेंट होते हैं, वो फ्री में आपने इकट्ठे करके फ़ाइल बना के अपॉइंटमेंट लेनी होती है एम्बेसी में, और एम्बेसी में जमा करा के और वो आपको वीज़ा दे देते हैं, छोटा सा एक इंटरव्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो एजेंट होते हैं ना वो उनका एक बड़ा नेटवर्क है इधर ना, बड़ा नेटवर्क है वो इधर इटालियन। अब देखें इमिग्रेशन ओपन होती है, कोई ऐसा इटालियन ढूंढेंगे जो 2 नंबरी करता है इस तरह की ना, वो उसको पैसे दे के ना उसको बोलेंगे जी मैं आपको 1000 यूरो देता हूँ, 2000 यूरो देता हूँ, तो आप ना वीज़ा अप्लाई करें नुला उस्ता, तो वो 2000 या जितने भी उसने मतलब लेने हैं, ठीक है। ज़्यादातर फ्री में करते हैं, पर इस तरह का सिस्टम है इधर, ज़्यादातर फ्री वाला होता है, वो उनको ज़रूरत होती है तो वो बुलाते हैं। पर हमारे जो पाकिस्तान इंडियन है उन्होंने पता है पैसे कमाने होते हैं, तो उनको जब बंदा कोई नहीं मिलता तो फिर वो इस तरह इटालियन को बताते हैं कि ये सीन है, तो वो पैसे लेगा, मतलब 1000 कर लें, 500 कर लें, 2000 कर लें, इटालियन को देंगे। इधर फिर वो अपने इधर का जो बंदा है वो अपनी कमीशन रखेगा, हो सकता है आगे फिर उसने पाकिस्तान किसी एजेंट को बेचने हो, फिर वो अपनी कोई पैसे रखेगा, और इस तरह कर कर आके लाखों में बात जाती है, ठीक है। वैसे 16 यूरो के अलावा यकीन माने कोई ख़र्चा नहीं है इधर का, और उधर का भी कोई ख़र्चा नहीं। फ़ाइल बनाने का ज़्यादा से ज़्यादा 20, 25, 30 हज़ार लग जाएगा, लाख लग जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हाँ, ये है कि आजकल जो इटालियन एम्बेसी है पाकिस्तान में, उसमें जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही वीज़े के लिए, उसमें फिर आगे रिश्वत चल रही है उधर, ठीक है। वो भी पैसे दे के लोग जल्दी करवाते हैं अपना काम उधर, ये सिस्टम, पर ये रिश्वत है, ठीक है। ऑफिशियल इसकी 16 यूरो टिकट आती है, और वो फ़ीस कितनी 16 यूरो पाकिस्तानी तकरीबन 3500 रुपया बनता है। इसके अलावा जितने भी खर्चे हैं लाखों में, या जी मुझे 2000 भेज दो, 2000 यूरो की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे इस तरह कमेंट्स आते हैं। इधर जो बंदे हैं ना अपने, वो अगर उसको कोई बोलता है ना वीज़ा चाहिए, तो वो फिर कहते हैं ठीक है जी इतनी फ़ीस है, टैक्स है इधर का, टैक्स बोलते हैं जी, वो दे दो, मैं अप्लाई करता हूँ, निकल आया तो निकल आया। हालांकि 16 यूरो के अलावा यकीन माने कोई नहीं लगता, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात अब समझ आ गई होगी। बात करते हैं जी तलीम की। देखें इधर 9 महीने का वीज़ा होता है और आके खेतों में काम करना होता है, तो तलीम की इन्होंने कोई शर्त नहीं रखी होती, कोई ऐसी सिस्टम नहीं है। तलीम अगर आपकी कम है या नहीं है तो कोई ऐसा इशू नहीं है।
उसके बाद आगे बात करते हैं जी बंदे की जो है वो एज कितनी होनी चाहिए। एज भी उन्होंने मेंशन नहीं की होती, पर ये प्रेफर करते हैं कि मैंने जो देखा है, अब मतलब एक बंदे का एक्सपीरियंस होता है ना, मैंने देखा है कि ये तकरीबन 45 से 50 तक वालों को ये जो है ना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये जो कम ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 50 हो, इससे ज़्यादा हो तो फिर वो मैंने देखा नहीं है कभी आते हुए। हो सकता है आए हों लोग, पर बहुत मुझे लगता है कि कम है, क्योंकि इतनी एज में अगर बंदा हो ना इधर, तो फैक्ट्रियों में भी जॉब नहीं मिलती, क्योंकि बाद में बंदा रिटायर हो जाता है तो उनको पेंशन देनी पड़ती है। तो इससे कम वाले तो ज़बरदस्त हैं, पर 50 से ऊपर वाले थोड़ा, ये नहीं मैं कह रहा कि मिलता नहीं है वीज़ा, मिल सकता है, पर मुझे लगता है कि थोड़ा कम चांस है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जी ज़ुबान की। देखें, ज़ुबान कोई ज़रूरी नहीं है उन्होंने रखी हुई कि जी सीजनल वीज़े पे जो आता है उनको ज़ुबान आनी चाहिए, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये है कि जब एम्बेसी में वो उधर आप जाएंगे इंटरव्यू देने, इंटरव्यू भी उर्दू में होता है या आप इंग्लिश में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बेहतर यही है कि आप जब आपका इधर से नुला उस्ता निकल आए इधर से, तो आप समझ लें कि नुला उस्ता निकल आया, तो अल्लाह अगर करम करे तो जो है वो 90% चांस तो नुला उस्ता निकल आए तो बंदे के चांस हो जाते हैं कि वीज़ा मिल जाता है। तो आप साथ जो है वो ज़ुबान थोड़ी बहुत सीखना शुरू कर दें। यूट्यूब पे अपने पाकिस्तानियों के बड़े चैनल हैं जो ज़ुबान सिखाते हैं। दोस्तों, जैसे ही इमिग्रेशन का इधर ऐलान होगा तो इंशाल्लाह मैं वीडियो बना के आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान का कितना कोटा है, इंडिया का कितना है, और दूसरी जो शराइत हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगली वीडियो जो है वो इस वीडियो से भी ख़ास है। ठीक है, जिन लोगों ने आना है इंशाल्लाह सब ने आ जाना, जिन्होंने इरादा बनाया इंशाल्लाह ताला, और जिन्होंने आना है उनके लिए अगली वीडियो बड़ी ख़ास है जो मैं अगली अपलोड करूँगा कि जब बंदा इधर आ जाता है तो वीज़ा रीन्यू किस तरह होता है। ये एक बड़ा समझ लें कि माफिया टाइप इधर सिस्टम बना हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में ये आपको बताऊँगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक कर लें। अगर कोई सवाल रह गया तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। इंस्टाग्राम की आईडी गुल्लू व्लॉग नीचे आपको शो हो रही होगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।